Hello bachcho, let's read the question. Imagine a gel through which DNA fragments have moved in response to an applied electric current. The band on this gel, that is farthest from the top, that is from the place where the DNA fragments are added to the well, represents the, so हमारा ऑप्शन नंबर 1 है shortest fragments of DNA, ऑप्शन नंबर 2 है longest fragments of DNA, ऑप्शन नंबर 3 है restriction enzyme used to cut the DNA into fragments, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 ligase used to bind the DNA fragments together। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब हम किसी जेल में जिसमें हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो जो मूवमेंट होती है हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स की टुवर्ड्स द वेल वो क्या रिप्रेजेंट करती है। आज हमारा की कॉन्सेप्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहले हम समझेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। तो जेल होता है हमारा एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है हमारा मोशन ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को या फिर हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। तो हम एक कंटेनर में जेल लेते हैं एंड इसमें हम पुट करते हैं इलेक्ट्रोड। तो हमारा एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज एंड एक होता है हमारा एनोड जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जेल हमारा एक्ट करता है एज अ मीडियम। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसके अंदर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो हमारे धीरे धीरे मूव करने लग जाते हैं टूवर्ड्स द एनोड, क्योंकि जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। अब होता ये है कि ये जो जेल होता है ये एक्ट करता है एज अ सीव। सो ये हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होता है उनको सेपरेट कर देता है इनटू डिफरेंट साइजेस या फिर अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट साइजेस। तो हमारा जो पोर स्पेस होता है या फिर पोर साइज होता है जेल का वो डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ माइग्रेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं वो इजीली हमारी टुवर्ड्स द वेल मूव कर जाते हैं एंड जो हमारे लार्ज फ्रैगमेंट्स होते हैं वो हमारे पीछे रह जाते हैं। एंड यही पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि यूज करता है इलेक्ट्रिक करंट टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो the band on this gel that is farthest from the top, the place where the DNA fragments were added to the well, represents the shortest fragment of the DNA. So हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है। I hope you understood the question well. Best of luck.